नमस्कार। अक्सर जातक आते हैं मेरे पास तो वे पूछते हैं कि क्या मैं भाग्यशाली हूं। तो बताना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर है जिसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है वह भाग्यवान ही है यदि उसके सभी अंग सही सलामत हैं। परंतु यहाँ पर आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में महाभाग्य योग कब बनता है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका उठा लीजिए और जो स्टेप्स बता रहा हूं वह फॉलो करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या महाभाग्य योग आपकी जन्म पत्रिका में बन रहा है। पूरा वीडियो अवश्य देखें, कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। तो चलते हैं महाभाग्य योग को कुंडली में कैसे देखना है। आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका जिसको बोलते हैं वह आप ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए। पुरुषों और स्त्रियों में महाभाग्य योग अलग अलग प्रकार से बनता है। दोनों का तरीका लगभग सेम है, एक छोटा सा अंतर है। यदि पुरुष की कुंडली है तो अभी जो 4 योग बताने वाला हूं, 4 बिंदु बताने वाला हूं, वे पुरुष की कुंडली में हो तो ऐसा व्यक्ति महाभाग्य योग में जन्म लिया हुआ कहलाता है, कहा जाता है। पहला बिंदु है कि व्यक्ति का जन्म सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले हुआ हो, अर्थात दिन में जन्म हुआ हो। दूसरा बिंदु, विषम राशि लग्न में हो। विषम राशि देखिए 12 राशियां हैं, 1 से लेकर 12, तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये विषम राशियां हुई। तो लग्न में कोई भी विषम राशि हो। तीसरा बिंदु, सूर्य विषम राशि में हो, सूर्य जिस भी राशि में स्थित हो वह विषम राशि हो। चौथा बिंदु, चंद्रमा विषम राशि में हो। तो इस प्रकार से यदि ये 4 बिंदु किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में मिलते हैं तो वह व्यक्ति महाभाग्यवान योग में जन्म लिया हुआ कहा जाएगा, या फिर कहें कि महाभाग्य योग उसकी जन्म पत्रिका में होगा। अब हम बात करते हैं कि यदि स्त्री की कुंडली है तब क्या हो। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो आपको याद रखना है कि पुरुष की कुंडली में ये जो 4 योग मैंने बताए हैं, 4 बिंदु बताए हैं, सभी हो तभी महाभाग्य योग बनेगा। यदि एक भी बात की कमी हुई तो योग नहीं बनेगा, योग भंग हो जाएगा। तो ये चारों शर्तें पूरी होनी चाहिए तभी महाभाग्य योग बनेगा। अब हम इनके फलों की भी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन यहां पर फलों की चर्चा से पहले हम, चूंकि पुरुषों की कुंडली में महाभाग्य योग देख लिया, अब स्त्री की कुंडली में महाभाग्य योग कैसे बनेगा यह भी जान लेते हैं। उसके लिए भी 4 बिंदु हैं, 4 शर्तें हैं। पहला, यदि स्त्री जातक है तो रात्रि में जन्म हो, कहने का तात्पर्य है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले का जन्म हो। लग्न सम राशि हो। सम राशि कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सम राशि हो और इनमें से कोई भी अंक प्रथम भाव में हो, अर्थात लग्न में हो, तो सम लग्न में जन्म कहलाएगा। तो स्त्री जातक का जन्म सम लग्न में हो। तीसरा बिंदु या तीसरी शर्त क्या है? चंद्रमा सम राशि में हो। चौथी शर्त, सूर्य भी सम राशि में हो। तो इस प्रकार से ये 4 शर्तें हैं, यदि ये पूरी होती हैं तभी स्त्री की कुंडली में महाभाग्यवान योग बनेगा। एक भी बात की कमी है, एक भी शर्त पूरी नहीं हो रही है तो महाभाग्यवान योग नहीं बनेगा, भंग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फल की। महाभाग्यवान योग चाहे पुरुष की कुंडली में हो या स्त्री की कुंडली में हो, उसके क्या फल होंगे? तो जो पुरुष महाभाग्य योग में जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं, वे सबके नेत्रों को आनंद देने वाले होते हैं, अर्थात सबको प्रिय होते हैं। उदार प्रकृति के होंगे, विख्यात होंगे, फेमस होंगे, उनका चरित्र अच्छा होगा, जमीन जायदाद वाहन प्रचुर मात्रा में होगा, राजा के तुल्य ऐश्वर्यशाली होंगे। अभी तो कोई राजा नहीं है, कहने का तात्पर्य धन धान्य की कमी नहीं होगी। जिन स्त्रियों की कुंडली में महाभाग्यवान योग बनता है, अर्थात जो महाभाग्यवान योग में जन्म लेती हैं, ऐसी कन्याएं, उनका चरित्र बढ़िया होगा, सौभाग्यशालिनी होंगी, धनवती होंगी, धन की कोई कमी नहीं होगी। जहां भी जाएंगी विवाह के पश्चात वहां भी सुख संपन्नता भर देंगी। पति पुत्र
पौत्रों का सुख इनको जीवन में काफी लंबे समय तक प्राप्त होगा, अच्छा सुख प्राप्त होगा और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं ऐसी स्त्रियां। तो इस प्रकार हमने आज जाना कि महाभाग्य योग कब बनता है। पुरुष की कुंडली के लिए भी 4 शर्तें हैं और स्त्रियों की कुंडली के लिए भी 4 शर्तें हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से देखना है। इनके फलों की भी हमने चर्चा की। आपको कैसा लगा? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? ये सारी बातें आप कमेंट में जरूर लिखें। जो व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका का कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या फिर स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है वहां पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।